आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जाने इससे पहले जानते हैं सुर्खियों को। स्वास्थ्य विभाग की डिप्टी सेक्रेटरी ने सदर अस्पताल, चैताडी अस्पताल और एएनएम सेंटर का किया निरीक्षण। अस्पतालों में व्याप्त व्यवस्था में सुधार लाने का दिया आश्वासन। पेट्रोल, डीजल एवं गैस की बढ़ती कीमत के विरोध में कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। केंद्र सरकार की जमकर की आलोचना। चिकित्सक के अभाव में गांवा स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता और नवजात की हुई मौत। 7 किलोमीटर से चारपाई पर ग्रामीणों ने प्रसूता को लाया था स्वास्थ्य केंद्र। और गादी श्री रामपुर में होने वाले महायज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। सैकड़ों महिला पुरुष कलश यात्रा में हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव सीमा कुमारी उदयपुरी ने शुक्रवार को गिरिडीह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल, चैताडी अस्पताल एवं एएनएम सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने व्यवस्था में सुधार लाने की बात कही। स्वास्थ्य विभाग की डिप्टी सेक्रेटरी सीमा कुमारी उदयपुरी ने शुक्रवार को गिरिडीह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल, मातृत्व शिशु अस्पताल व एएनएम सेंटर का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले वे एएनएम सेंटर पहुंची और यहां की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने चैताडी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। चैताडी अस्पताल के बाद उन्होंने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि एएनएम सेंटर में कुछ कमियां पाई गई है, जिसे दूर करने के लिए विभाग को अवगत कराया जाएगा। यहाँ रात में गार्ड के रहने की व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार चैताडी अस्पताल में भी कुछ कमियां पाई गई है। यहाँ का भोजन साधारण पाया गया। उन्होंने एएनएम सेंटर में बस की सुविधा मुहैया कराने की बात कही व चैताडी अस्पताल में किचन शेड और गैराज निर्माण कराने की बात कही। इधर सदर अस्पताल में बंद आईसीयू के बारे में उन्होंने कहा कि विभाग को इस बारे में अवगत कराया जाएगा। डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा कि सदर अस्पताल का भवन काफी पुराना है। इसे लेकर सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगी गई है। इधर आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन को लेकर उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से इसकी जांच की जा रही है। किचन बन रहा है, बिल्डिंग तो पुरानी है और पेशेंट वहाँ पे थे काफ़ी। एसएनसी में गए थे तो एसएनसी में 10 बेड में वहाँ 12 बेड थे, 9 बच्चे थे। वहाँ की व्यवस्था ठीक थी। एसएनसी में तो कुछ डॉक्टर भी 4 हैं वहाँ, तो 24 आवर्स डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा क्या क्या समस्या दिखा गई? समस्या कैसे खाना वाना लोग को मिल रहा है, पूछे थे सबसे, लेकिन जैसे इनका 7 दिन हो गया था, इनका बच्चा एसएमसी से, तो उनके द्वारा बताया जा रहा था कि आज हमको सुबह नाश्ता नहीं मिला लेकिन खाना पहुंचा था उनके पास। सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि 7 दिन खाना का प्रावधान था, इसलिए ऐसा हुआ और उसके बाद उनको खाना दिया जा रहा। मैडम, मोटी समस्या आती होगी और पुरानी बिल्डिंग है तो जो भी साफ सफाई होने के बावजूद थोड़ा तो वो रहेगा। और बहुत सा काम तो वहाँ पर दिखलाए सिविल सर्जन, जैसे बनने वाला है, किचन सेट भी नया बन रहा है। उससे पहले वहाँ गए थे एएनएम ट्रेनिंग स्कूल, वो तो नई बिल्डिंग है। वहाँ पर सिक्योरिटी में गेट पर 2 होमगार्ड थे और बोले कि 4 लेडीज सिपाही लोग रात में वहाँ रहने की व्यवस्था की गई है। नहीं, अब रात मतलब उनको वहाँ रहने की जगह दे दी गई है, लेकिन अभी वहाँ पे तो उनको नहीं दिखाई दी। रूम तो उनको दिखाया, लेकिन फिर भी रात को 4 और 2 होमगार्ड के जवान रहेंगे। लेकिन उस जगह पर लगता है कि सिक्योरिटी के लिए कुछ और होना चाहिए, क्योंकि 28 लड़कियाँ हैं वहाँ पर और स्टाफ में भी सब लेडीज़ ही हैं। सिक्योरिटी पर्पज से होना चाहिए। और अभी वहाँ व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि वहाँ के लाइब्रेरी रूम का सामान भी नहीं गया है, सारा अभी ऐसे ही बंडल बांध के रखा हुआ था।
और 10 दिन पहले क्या तो शिफ्ट किया। तो वहाँ की व्यवस्था तो सुधर जाएगी। एक बस की वहाँ ज़रूरत है, जिसके लिए मैं सेक्रेटरी साहब को अपनी रिपोर्ट दूंगी, क्योंकि वहाँ से सदर हॉस्पिटल और चेताडी उन लड़कियों को आने जाने के लिए अभी एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है। और जो फील्ड में जाने के लिए जो फी के लिए पैसे मिल रहे थे 25,000 मंथली, उसी से उनका एम्बुलेंस का खर्च चल रहा है, लेकिन ये फील्ड विजिट का पैसा है। ये 2 समस्या वहाँ पर बताया गया हमको कि एक बस की व्यवस्था हो जानी चाहिए और वैसे फ्यूल की व्यवस्था होनी चाहिए। ड्राइवर को सिविल सर्जन बोले कि आउटसोर्स की व्यवस्था हो जाएगी। इस दौरान प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर एस सान्याल, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, अस्पताल प्रबंधक प्रवीण मुर्मू सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। गांव स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को एक प्रसूता व उसके नवजात की मौत हो गई। बताया गया कि गर्भवती महिला को गांव से 7 किलोमीटर दूर एक खाट पर रखकर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को तीसरी प्रखंड के लक्ष्मी बथान से खाट पर टांग कर लाई जा रही प्रसूता की मौत हो गई। साथ ही रास्ते में ही उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया। इस बाबत बताया जाता है कि सुनील टुड्डू की 22 वर्षीय पत्नी सुरजी मरांडी को उसके परिजनों द्वारा प्रसव के लिए गांवा से 7 किलोमीटर दूर लक्ष्मी बथान से गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रसव के लिए खाट से लाया जा रहा था। आने के क्रम में तारा बाबा के समीप महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। माँ और बच्ची दोनों को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खाट से ही टांग कर उसके परिजन पहुँचे, लेकिन अस्पताल में एक भी चिकित्सक उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण दोनों की मौत हो गई। इस संबंध में प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि किसी कारणवश अस्पताल में डॉक्टर उपस्थित नहीं थे और मैं मीटिंग के लिए गिरिडीह गया हुआ था। ये मानो जैसे डायरी है तो मानो जैसे कि बचा नहीं हुआ तो मानो बचा लेने के मानो करते चल डॉक्टर गाड़िया तो ना है तो कैसे लगे टांग के मानो मजदूरी भी नहीं हलो हम अकेले हलिए तो मानो फिर खोज खा के जिंदा यही रास्ता में आकर के तारा बाबा से इन्हें या जे मानो रास्ता में बचा हलो जिंदा यहाँ आते मानो जैसे कि वो छटपटी लगा तब मानो जैसे डेट तो ही अच्छा देखो मैं वही कहाँ पर गाड़ी के। देखिए, ये आज हमारी ये जिला में बैठक थी, जिसके कारण से मैं जिला में गया हुआ था और यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर काजिम खान की ड्यूटी थी और इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि हाँ, दुर्भाग्यवश उस समय वो अस्पताल में नहीं थे और उसी के तुरंत बाद मैं भी यहाँ आ गया और अभी मैंने जब देखा तो मरीज का देहांत हो चुका था और डॉक्टर काजिम खान से फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे। देखिए, इसके विषय में तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मुख्यालय में है या नहीं। अब जब वो फ़ोन उठाएंगे उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि वो कहाँ हैं, या फिर उनको हम बोले हैं कि आप जितनी जल्दी हो आप आएँ। जो हम लोगों का हॉस्पिटल का अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलता है उसमें भी मैंने मैसेज डाल दिया है कि आप जितनी जल्दी हो। देश में तेजी से बढ़ते पेट्रोल, डीजल एवं गैस की कीमत के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने गिरिडीह शहर में एक मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार शाम को जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर में मशाल जुलूस निकाला। यह मशाल जुलूस टावर चौक से शुरू होकर बड़ा चौक में समाप्त हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने की। इस मशाल जुलूस में कांग्रेसी नेता सतीश केडिया, प्रोफेसर मुकेश साहू, बलराम यादव, लड्डू खान, राजेश तुरी, धनंजय सिंह, उपेंद्र सिंह सहित अनेक कांग्रेसी नेता शामिल हुए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार अडानी और अंबानी जैसे लोगों का जेब गर्म कर रही है, जबकि गरीबों के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही।
महंगाई के खिलाफ दूसरा कार्यक्रम है। प्रदेश निर्देशानुसार हम लोग को 3 कार्यक्रम था, जहाँ था देखा गया आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जनता को बताई गई कि पेट्रोलियम और गैस के खिलाफ में किस तरह से मूल्य वृद्धि केंद्र सरकार लगातार कर रही है। उसी तरह से आज मेरा दूसरा कार्यक्रम है कि हम लोग मशाल जुलूस निकाल करके इस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कल तीसरा हुआ कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध करेंगे। सबसे आश्चर्यजनक की बात है कि महंगाई इस ढंग से बढ़ रही है कि इसका कोई रीजन समझ में नहीं आता। आखिर हम बताने का काम करें कि पेट्रोल क्या लगातार और गैस में जो दाम बढ़ा रहे हैं, आखिर क्यों? आप स्पष्ट रूप से समझें कि इनके अडानी और अंबानी कई ऐसे तेल कारखाने हैं, तेल उत्पादन का काम वो करती है और उनके इस देश में कितने फर्म भी हैं, इसके माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने के लिए पूरे देश को इन्होंने झोंक दिया। इसमें सरकार की जो कंपनियां हैं लाखों करोड़ रुपए कमा रही है, ये कहाँ जा रहा है? ये प्रदर्शन एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है मशाल जुलूस के माध्यम से। ये सरकार जो पिछली बार हर बार इनका एक ही नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। वही मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें $125 प्रति बैरल थी, उस वक्त भारत में जब 50 रुपये लीटर डीजल बिकता था, 45 रुपये लीटर डीजल बिकता था, तो उस समय महंगाई की मार थी। और आज जब $50 प्रति बैरल है कीमत और उस समय 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, तो ये कौन सी महंगाई की मार है? आज एक महीने के अंदर 200 रुपये गैस का रेट बढ़ गया, सिलेंडर का, सब्सिडियां खत्म की जा रही है। आखिर जनता के साथ कैसा व्यवहार ये सरकार कर रही है? क्या जनता के साथ करना चाहती है? कितना शोषण करेगी ये सरकार? और अनाज के दाम, सरसों का तेल 170 रुपये, दाल महंगी हो रही है, सभी चीज़ें दिन रात महंगी हो रही हैं। तो अब कौन सी महंगाई की मार है? क्या करना चाहती है सरकार? मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ। गांव वन क्षेत्र में इन दिनों सफेद पत्थर का अवैध खनन जोरों पर है। पत्थर माफिया बड़े बड़े वाहनों के द्वारा इन पत्थरों को मिल तक पहुंचा रहे हैं। गावा वन क्षेत्र के कई स्थानों पर इन दिनों सफेद पत्थर का अवैध उत्खनन हो रहा है। यहाँ मुख्य रूप से तराई, जमदार, मालडा, कोनार बांग आदि स्थानों पर पत्थर माफियाओं द्वारा सफेद पत्थर का खनन किया जा रहा है। इस अवैध उत्खनन से जहां एक और वन नष्ट हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का घाटा हो रहा है। बताया जा रहा है कि पत्थर माफिया अधिकारियों के गठजोड़ से यहां अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। खनन के बाद निर्धारित स्थानों पर पत्थर को तोड़कर इसे डंप किया जाता है और बाद में ट्रैक्टर व हाईवा द्वारा गिरिडीह के पत्थर मिलों पर पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पत्थर को पाउडर बनाने के बाद ऊंची कीमत पर इसे दूसरे राज्यों को निर्यात किया जाता है। मुख्य रूप से इसे दुर्गापुर व आसनसोल भेजा जाता है। ज्ञात रहे कि कुछ माह पूर्व डीएमओ व डीएफओ द्वारा यहाँ कार्रवाई की गई थी, जिससे कुछ दिनों तक खनन बंद रहा था, लेकिन अब इसे फिर से चालू कर दिया गया है। मानदेय बढ़ाने को लेकर झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के शिक्षकों ने 1 दिवसीय धरना दिया। मांग पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया। मानदेय बढ़ाने को लेकर शुक्रवार को झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी में शिक्षक और कर्मचारियों ने धरना दिया। इस बाबत कर्मचारियों ने कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि हमारे यूनियन के द्वारा 26 जनवरी को सभी कॉलेज को बंद रखने का निर्णय लिया गया था, परंतु अभी तक हमारी मानदेय नहीं बढ़ाई गई है। धरने में दिनेश शर्मा, जितेंद्र दुबे, अजय कुमार, बैजनाथ, ओम प्रकाश, दीप्ति कुमारी, अर्चना वर्मा, मुकेश कुमार सहित अनेक शिक्षक और कर्मचारी शामिल थे। हम लोग हड़ताल पर हैं कि हम लोग अनुदान की राशि बढ़ा कर दी जाए।
और सरकार जल्द से जल्द अधिग्रहण करे, इसलिए हम लोग आज हड़ताल पर हैं। तो रांची में जा करके मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, उसके आवास का घेराव करेंगे, और अगर हमारा यूनियन अगर बुलाता है रांची तो हम लोग झारखंड के सारे टीचर उठ करके जाएंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। गांधी से रामपुर में होने वाले श्री रामचरित मानस महायज्ञ को लेकर शुक्रवार को यहाँ एक कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में काफी संख्या में भक्त महिलाएं शामिल हुई। गांधी श्री रामपुर में स्थापित श्री श्री 1008 बाबा नर्मदेश्वर महादेव शिव शक्ति मंदिर का 24वां वार्षिक स्थापना दिवस व शिव महापुराण एवं श्री रामचरित मानस महायज्ञ की शुरुआत शुक्रवार को जल यात्रा के साथ की गई। बताया गया कि यह कार्यक्रम 3 मार्च तक चलेगा। शुक्रवार को जल यात्रा के दौरान काफी संख्या में युवतियां और महिलाएं माथे पर कलश लेकर जल स्रोत तक पहुंची, जहां पुजारी त्रिलोकीनाथ पांडे ने विधिवत पूजा अर्चना कर कलश में जल भरवाया, जिसके बाद कलश को पूजन स्थल पर विराजमान किया गया, जहां पंडितों ने मंत्रोच्चार और पूजन विधि के माध्यम से विधिवत रूप से पूजा करवाकर देवताओं और कलश की स्थापना की। बताया गया कि इस यज्ञ में प्रत्येक दिन पूजा अर्चना की जाएगी। शाम को आरती के बाद विद्वानों द्वारा भगवान की दिव्य कथा को प्रवचन के माध्यम से बताया जाएगा। इस यज्ञ को सफल बनाने में यज्ञ के मुख्य यजमान जयप्रकाश पांडे, कुसुम देवी, अमित कुमार पांडे, किरण पांडे, राजीव रंजन पांडे, विवेकानंद पांडे समेत पूरे यज्ञ समिति लगे हुए हैं। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए दान देने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को शिवम एजेंसी के मालिक कपिल देव पंडित ने मंदिर निर्माण के लिए 11,000 रुपए का चेक प्रदान किया। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कई लोग इन दिनों दान दे रहे हैं। शुक्रवार को जेपी नगर निवासी व डॉक्टर लेन में संचालित शिवम एजेंसी के मालिक कपिल देव पंडित ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को 11,000 रुपए का चेक प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण हो। मौके पर आरएसएस की ओर से मुकेश सिंह, संतोष खत्री, बबलू साव, अविनाश कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। हमारे पास संघ के लोग आए हुए हैं श्री राम मंदिर जन निर्माण चंदा के लिए। तो हमें बहुत दिनों से इच्छा थी राम जन्मभूमि मंदिर बने, जिसके कारण मैं सहयोग अपनी स्वेच्छा के अनुसार मैं दे रहा हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को लेकर शुक्रवार को गांवा प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र भ्रमण किया। इस दौरान स्थापना दिवस पर भारी से भारी संख्या में भाग लेने का निर्णय लिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को लेकर शुक्रवार को गांवा प्रखंड के झामुमो कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र भ्रमण किया। पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर लोगों में यहाँ काफी उत्साह है। बताया गया कि पार्टी के स्थापना दिवस पर 4 मार्च को प्रखंड क्षेत्र से भारी संख्या में लोग झंडा मैदान गिरिडीह पहुंचेंगे। इस क्षेत्र भ्रमण में झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह सहित मंसूर आलम, प्रदीप सिंह, जयदेव सिंह, डॉक्टर सिराज, कलीम, कैलाश सिंह, पंकज सिंह, सोनू कुमार, मोहम्मद सदीक आदि मुख्य रूप से शामिल थे। शुक्रवार को इन लोगों ने सेरुआ, साख
कुर्ची, हरनी आदि गांवों का भ्रमण किया। आज क्षेत्र में हम सभी साथी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी का 48वां स्थापना दिवस 4 मार्च गिरिडीह मनाया जाएगा, जिनका प्रचार प्रसार जनता के साथ, जनता से मिलना, सरकार की विकास कार्यों को जनता को बताना, उपलब्धियां, सरकार के मजदूरी जो बढ़ाया गया मनरेगा में, ऐसे सब विकास कार्यों की हम लोग बताते हुए 4 मार्च चलने के लिए आमंत्रित किए सभी साथी को, सभी जनता भाई बंधु को। क्षेत्र में, गांव में बहुत खुशी उछाल है। लोग गिरिडीह अधिक से अधिक संख्या में जाने के लिए लालायित हैं। पेट्रोल, डीजल एवं गैस की बढ़ती कीमत के विरोध में भाकपा माले ने गांवा बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद माले नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। पेट्रोल, डीजल एवं गैस की बढ़ती कीमत के खिलाफ भाकपा माले ने शुक्रवार को गांवा बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। इस दौरान माले नेताओं ने कहा कि कोरोना, महंगाई और बेरोजगारी के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। ऐसी स्थिति में पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमत ने लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी है। मौके पर प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव सहित जय नारायण यादव, मुन्ना राणा, अशोक मिस्त्री, अजीत चौधरी, आनंदी यादव, अखिलेश यादव, नारायण यादव आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। आज आप देख रहे हो कि इस मोदी सरकार में जो कहे थे कि हम आएंगे सरकार में, हम सत्ता में आएंगे, तो महंगाई जो बढ़ी हुई है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो और अन्य सामानों की जो मूल्यों में जो वृद्धि थी उसको हम कम करेंगे। गैस, खास करके गैस और पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करेंगे, कम करेंगे। लेकिन आज मोदी सरकार के 7 साल बीत जाने के बाद आप देख रहे हैं कि देश के अंदर लगातार डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो या गैस हो, इनके तमाम पदार्थों में जो है सो मोदी सरकार लगातार दामों में वृद्धि करते आ रही है। आप देखे होंगे कि इसी फरवरी माह के अंदर गैस में 3 बार, मतलब गैस, एलपीजी गैस घर में जो जलाते हैं हम लोग सिलेंडर, उसमें 3 बार जो मूल्यों में वृद्धि की गई। फर्स्ट बार में 25 रुपये, फिर 50 रुपये और फिर कल आप देखे होंगे कि फिर 25 रुपये प्रति सिलेंडर में के दामों में वृद्धि की गई। हम कैसे मान लें इस मोदी सरकार को, इस केंद्र सरकार को कि गरीबों की सरकार है? ये सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार बड़े बड़े कारपोरेट घरानों की सरकार है, ये अडानी अंबानी के इशारे पर काम कर रही है सरकार, ना कि देश के किसान आज सड़कों पर है, देश के छात्र नौजवान सड़कों पर है रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के। लेकिन इस मोदी सरकार जो है लगातार जो है सो कॉर्पोरेट घरानों के दलाली करने में तुली हुई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप देखते रहिए सीधी नजर लाइव। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नोल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। सभी का सीधी नजर लाइव में स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है अगली खबर। गांव पुलिस ने सघन अभियान चलाकर दुधपड़िया जंगल में से 2 क्विंटल अवैध महुआ शराब को नष्ट किया। साथ ही पुलिस ने शराब बनाने वाले कई उपकरणों को भी जब्त किया है।
गांवा पुलिस द्वारा शुक्रवार को अवैध महुआ शराब चुनाई को लेकर सघन अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने दुधपनिया जंगल में लगभग 2 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट किया। साथ ही पुलिस ने महुआ शराब भट्टी को तोड़ दिया और शराब बनाने वाले कई सामानों को जब्त किया। इस बाबत थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने कहा कि अवैध महुआ शराब चुनाई को लेकर पुलिस का छापामारी अभियान अभी लगातार जारी रहेगा। इस अभियान में सहायक अवर निरीक्षक राम नरेश राम सहित पुलिस के कई जवान शामिल थे। गुप्त सूचना के आधार पर आज गांवा थाना क्षेत्र के दुधपनिया जंगल में एक देसी दारू भट्टे पे रेड मारा गया था, जिसमें करीब 2 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट किया गया। सरिया डाक बंगला के समीप एक खंडहर में अचानक आग लग जाने से वहां खलबली मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। सरिया डाक बंगला के समीप खंडहर में अचानक आग लग गई। लोगों ने आनन फानन में इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना पाकर दमकल विभाग की टीम सरिया डाक बंगला परिसर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस बाबत प्रत्यक्षदर्शी शंकर मंडल ने बताया कि यहां आसपास सूखे पत्ते हैं और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसे लेकर कई बार लोगों ने संबंधित अधिकारी को बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरिया नगर पंचायत बनने के बाद भी गंदगी से भरा पड़ा है। हालांकि इस आग से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।